हेलो माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स। दुआ करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले जय श्री राम, जय बजरंगबली, राधे राधे। और एक बात आपको बतानी थी जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको पता है जैसे कि मैं आपको एनालिसिस करवा ही रहा हूँ, है ना। हर एक चीज़ हम अच्छे से कर रहे हैं, बहुत ही डिटेल से अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। और आप कई वीडियोस देखते होंगे जिनमें क्या है कि 10-15 मिनट की वीडियो बनती है और उसमें क्वेश्चन का आंसर ऐसे करके ख़त्म कर दिया गया है। आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका दिमाग रटने वाला है, क्रैमिंग वाला ब्रेन है, तो मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ। आपको वो चीज़ थोड़ी सी कड़वी लगेगी बट वो सच है। अगर आप चीज़ों को रटते हो, बिना सोचे समझे रटते हो, बिना किसी क्ल्यू के रटते हो, तो वो चीज़ आप जल्दी ही भूल जाओगे। क्योंकि हमारा ब्रेन, जो ह्यूमन ब्रेन है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको चाहिए एक बढ़िया सा क्ल्यू चाहिए याद करने का। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखते हो, आपको मूवी जल्दी क्यों एक बार में ही समझ आ जाती है? क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ समझी है, देख के समझी है वो। समझ रहे हो? आपको लग रहा है आप इंजॉय कर रहे हो, बट आप इंजॉय के साथ साथ उसे समझ रहे हो, उसको फील कर रहे हो। समझ रहे हो? उसको अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो कि ये विलन है, ये हीरोइन है, इसने ऐसा करा, इसने वैसा करा, जो भी हो फलाना ढिमकाना। उसी तरह आपको बता रहा हूँ, जो स्टडी है ना, स्टडी को आपको इंटरेस्ट बना के समझना पड़ेगा। अब अगर आप रट के जाओगे ना, कितने क्वेश्चन रट लोगे यार? पहले सीधी सी बात समझो, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना, कम से कम नहीं तो 10,000 तो सिर्फ जीके के क्वेश्चंस निकल आएंगे। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। क्लियर? तो फटाफट मैं वीडियो शुरू करता हूँ और आपको बताऊंगा कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ऐसा इतने अच्छे से हम एनालाइज करेंगे, अगर आपने एक बार देख लिया तो आपके दिमाग में 100% बैठ जाएगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और 100% सेटिस्फाइड वीडियो के एंड तक आप सभी हो जाओगे। क्लियर? तो आपको एक बात बताना चाहता था कि चैनल तो अपना मोनेटाइज हो गया, आपने देख ही लिया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और एक बात और बोलनी थी कि मैंने अभी रिसेंटली देखा था कि जल्दी ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आता है, तो अपने चैनल पे ज्वाइन का ऑप्शन आ चुका है, मेंबरशिप का ऑप्शन खुल गया है, सुपर के ऑप्शन खुल चुके हैं, ब्रांड कनेक्शन के मेंबर्स खुल चुके हैं। तो ये सब आप सभी की सपोर्ट से है। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। आप सभी यूट्यूब फैमिली जितने भी मेंबर्स हैं, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ मैं। और आपको बताता हूँ कि आप सभी को एक चीज़ बोलनी थी कि कुछ भी अगर आपको ना समझ लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है? क्योंकि टाइम मेरे पास भी नहीं होता, मुझे भी कुछ चीज़ें साइड बाय साइड में करता रहता हूँ। तो बट जितना भी टाइम होता है मेरे पास फ्री, मैं आप लोग के लिए वीडियोज़ वगैरह बना देता हूँ ताकि आप लोग की हेल्प हो जाए। और आपको मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, मैंने आपसे 1 रुपया नहीं लिया उन चीज़ों से, है ना। लोग पेड बैचेस, अगर कोई भी क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीट हो जाता है तो गवर्नमेंट एग्जाम्स में उसे एकदम हवा बना दिया जाता है कि भाई ये पेड बैचेस में डालेंगे क्वेश्चंस, बच्चों से पैसे लेंगे, क्रैश कोर्स खरीदवाएंगे, फलाना ढिमकाना जो भी हो। तो मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपने पेरेंट्स का पैसा बार बार, है ना, भरो, क्योंकि ऑलरेडी आप नेट यूज़ कर रहे हो, रिचार्ज करा रहे हो। तो वो सब चीज़ें मैं देख के आप सभी को बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है गवर्नमेंट जॉब में वही इंसान जाता है जिसका बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं होता है ना। और कई लोग अपने बाय पैशन के थ्रू जाते हैं कि मेरा पैशन है, मेरे पेरेंट्स ने बोला है गवर्नमेंट जॉब करने को, ऐसा कुछ। तो देखो, सीधी सी बात है, आपका इंटरेस्ट किस में, उस पर फोकस करो। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, स्टडी के रिगार्डिंग, मटेरियल के रिगार्डिंग ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा ना, जो क्वेश्चन 6 बार 7 बार रिपीटेड हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में। अभी आपको मैं रिसेंटली क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो क्वेश्चन 6-7 बार रिपीट है, वही क्वेश्चन कंटिन्यूसली बार 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 आपसे पूछा जा रहा है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अच्छे से एनालाइज नहीं करते, हम लोग ध्यान नहीं दे पाते अच्छे से। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ये हम डिस्कस करेंगे। ऐसा मत सोचना कि आपके सामने लिखा हुआ है 7 फरवरी 3rd शिफ्ट, ये तो हमने लिखा है, वही हम डिस्कस करेंगे। मगर आपको बताना चाहता हूँ एक बात कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट का आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, स्पेशली फॉर द एसएससी जीडी कांस्टेबल एंड आरपीएफ, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, फॉर 2025 एग्जाम के रिलेटेड ही मैंने वीडियो बनाई है। आपको भी मैं बता देता हूँ कौन सी मतलब वो चीज़ें हैं जो मतलब मैंने पेपर में डाला हुआ है। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि वो क्वेश्चंस कोई मामूली क्वेश्चंस नहीं है। मैं पहले आपको डिस्कस कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको, यहाँ पे बता देता हूँ। वो क्वेश्चन 7 टाइम्स रिपीटेड है, कोई क्वेश्चन 8 टाइम्स रिपीटेड है। एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, आर्टिकल से रिलेटेड था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था, वो क्वेश्चन 14 टाइम्स रिलेटेड है। मगर एस्पिरेंट्स को ये चीज़ें पता ही नहीं है, उनको ये नहीं पता कि भाई इतने रिपीटेड अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 10 सालों में, अगर इतनी बार रिपीट हो चुका है, इट मीन्स वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है।
वो बहुत ज़्यादा मोस्ट मोस्ट मोस्ट, जितनी बार अगर मोस्ट लगा दो ना उतनी बार कम है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। हमें अपने दिमाग में ये बैठाना है कि हमें हर एक तरीके से अपनी पढ़ाई को, अपने क्वेश्चंस को, अपनी प्रिपरेशन को एक बेटर तरीके से लेकर जाना है। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, जो क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड होता है ना, उससे सच बता रहा हूँ टीचर्स इतना बड़ा मतलब बता देते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो 7 टाइम्स 8 टाइम्स 14 टाइम्स तक रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैं बहुत ही रिसर्च करके, मतलब सब कुछ ढूंढ के, सारे पेपर एनालाइज करके, तब मैं आप लोगों को मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन करने हैं, इनके लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, 100% फ्री है। क्लियर? आप इसे आराम से फ्री में देख सकते हो और आपको बताऊंगा आप कैसे देख सकते हो। तो आपने क्या करना है, आपने मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में जाके आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। प्लेलिस्ट का क्या मिलेगा? लिंक मिलेगा। और 2 प्लेलिस्ट पड़ी हैं, एक पहली वाली पड़ी होगी, एक दूसरी वाली पड़ी होगी। तो आपने क्या करना है, आपने पहली वाली प्लेलिस्ट के लिंक में जाना है। उसमें मैंने वीडियोस बना के डाली हुई हैं। अगर आपने वो वीडियोस देख ली ना, मैं सच्ची कह रहा हूँ, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इस बात को मैं आपको 100% गारंटी देके बोल सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली मैंने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसी चैनल पर ही, आई थिंक दूसरी की तीसरी वीडियो है, मौलिक अधिकार क्या, सॉरी मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, सॉरी मौलिक अधिकार, हाँ, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। और मौलिक अधिकार के बाद मैंने मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाई थी। वो दोनों के दोनों क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछे गए, जब जो 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट थी ना, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो आप ये समझो कि भाई वो क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। तो इग्नोर नहीं करना है, हमें उन चीज़ों को समझना है, क्योंकि टिल देन हमें मैटर किससे करता है, हमें मतलब है नंबरों से, है ना? हमें मतलब है सिलेक्शन से। और सिलेक्शन कैसे होगा? अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या हम जो मटेरियल मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये हम पढ़ रहे हैं, तो क्या वो सिलेक्शन उससे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। कैसे सिलेक्शन हो जाएगा यार? समझ रहे हो? तो हमें सिलेक्शन के लिए करना क्या पड़ेगा? हमें सिलेक्शन के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग लगाना कैसे है? सिर्फ आपको पढ़ाई में दिमाग लगाना है, हर चीज़ आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, जो प्लेलिस्ट बनाई है, आप सभी को बोल रहा हूँ, जितने भी एस्पिरेंट हैं, जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, आप सभी को कहना चाहता हूँ, वो जाके आप प्लेलिस्ट देखो। 10 से 12 मिनट का एक लेक्चर बनता है, मेरा ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, ठीक है? 10 से 12 मिनट के लेक्चर में आपको मैं 1 से 2 क्वेश्चन अच्छे से कवर कराऊंगा, डीप तक जाके, बिल्कुल। समझ रहे हो? क्योंकि आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। वो सच बात है, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो और एक बात और बतानी है, अगर कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना, उसके रिलेटेड आप डीप नॉलेज लेना शुरू करो। अगर आप डीप नॉलेज लेना शुरू कर रहे हो ना, तो आप उस क्वेश्चन में कभी मार नहीं खाओगे। समझ रहे हो? कभी भी मार नहीं खाओगे, वो हमेशा आप अच्छे से अटेम्प्ट कर कर आओगे। तो दिमाग में ये रखो, ठीक है? और फटाफट से आप सभी को बोलूंगा, जो प्लेलिस्ट का लिंक है ना, इसमें जाके वीडियो जरूर देख लो। आपका पेपर 1 नंबर होगा, 1 नंबर, समझ रहे हो? फैबुलस परफॉर्मेंस करके आओगे आप। पेपर आपका आउटस्टैंडिंग लेवल का होगा, आप खुद बोलोगे। और देखने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ है, और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, ये भी मुझे बताना, ठीक है? क्योंकि वैसे मैं अपना पढ़ाते हुए ना पूरा अपना बेस्ट देता हूँ। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ते हुए। चलिए शुरू करते हैं अब एसएससी जीडी कांस्टेबल के 7 फरवरी के 3rd शिफ्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑथेंटिक एंड रियल क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आप सभी को बोलना चाहूँगा, अच्छे से खाना पीना खा के पेन लेकर बैठ जाओ, और एक प्यारी सी नोटबुक भी, क्योंकि आज हम आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जिसे आप अच्छे से करके अपने नंबर बहुत तगड़े तगड़े लेकर आ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है कि रुद्र, एक सेकंड में इसे पहले अच्छे से कर देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है? आपको बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन आपसे जो पूछे जा रहे हैं, ये सारे एंशियंट हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, जो आपकी प्राचीन इतिहास है वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। और मेजोरिटी ऑफ द जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो हिंदी में तैयारी करते हैं, इस वजह से मैंने सारा मीडियम हिंदी लिया हुआ है, ठीक है? अदरवाइज़ अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो मैं इंग्लिश भी उठा सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर्स देखते हैं क्या है। जो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख है वो कहाँ स्थित है, हमें ये बताना है। तो रुद्र दमन जो से थे वो गुजरात के थे, ठीक है? तो गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर, क्या है, गिरनार पहाड़ी पर उनका अभिलेख स्थित है। अभिलेख का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज़ समझो। अभिलेख का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं समझाता हूँ, जस्ट एक मिनट रुको।
अभिलेख का मतलब होता क्या है उसके ऊपर हम पहले डिस्कस करते हैं। अब देखो मेरी बात समझ लो, ये एक रफ शीट मैंने ली हुई है आपको समझाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल ये एक बहुत बड़ा स्टोन है, ठीक है, पत्थर लिखा है और पत्थर में आपने कुछ लिख दिया। फॉर एग्जांपल मैंने पत्थर में लिख दिया सौरव, अपना नाम SOURAV, सौरव, है ना। तो फिर क्या हुआ, अगर पत्थर में जो कलाकारी होती है, जो नाम वगैरह होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अभिलेख। क्या बोलते हैं इसको? अभिलेख बोलते हैं। क्लियर होगी बात इतनी? इसे क्या बोला जाएगा? इसे अभिलेख बोला जाएगा। क्लियर? कई लोग इसे अभिलेख भी बोलते हैं, कई लोग इसे शिलालेख भी बोलते हैं। शिलालेख वो होता है कि जो पत्थर जमीन से टच हुआ पड़ा हुआ है। अब ये अभिलेख क्या होता है? ये होता है जो दीवार में लगे हुए हैं, पर जो पत्थर ऐसे, जैसे जमीन है, जमीन पे ऐसे पत्थर रखा हुआ है और इसमें लिख दिया, तो इसे बोला जाएगा शिलालेख। क्लियर होगी बस सभी को? समझ लग गई? अब देखो इसमें बोला है गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर रुद्रदमन जूनागढ़ का अभिलेख है। ठीक है, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, देखो शिलालेख भी आ गया, अभिलेख शिलालेख। ठीक है, तो आप दोनों को रिलेट कर सकते हो, दोनों टाइप से अपने एक दूसरे के भाई बहन ही लगते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब है चित्रकला। क्लियर होगी बात? दोनों का मतलब कलाकारी है, चाहे कोई ड्राइंग बना दो, चाहे कोई नाम लिख दो, सेम चीज। ठीक है, गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। यह शिलालेख पश्चिमी क्षत्रप राजा रुद्रदमन प्रथम ने बनवाया था। तो रुद्रदमन प्रथम जो से थे वो क्या थे? वो एक राजा थे, उनका राजपाट अच्छा था और उसके बाद उनके बेटे भी आए थे। उनके बेटे का नाम था रुद्रदमन सेकंड, जिसे बोला जाता है हिंदी में द्वितीय। क्लियर? इस शिलालेख के बारे में कुछ और खास बातें भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि खास बात अगर आपने डिस्कस नहीं करी तो आपकी तैयारी में कुछ कमी रह सकती है। क्लियर? तो देखते हैं। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया था। यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह शिलालेख शुद्ध संस्कृत में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख है। यह शिलालेख काव्य पंद के लिए भी प्रसिद्ध है। काव्य पंद मतलब क्या? काव्य छंद, सॉरी, काव्य छंद का मतलब क्या होता है? पहले इसके ऊपर फोकस करो। काव्य छंद का मतलब होता है पोइट्री। क्या होता है? पोइट्री। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कई लोग ना पोइट्री बहुत अच्छा करते हैं, कई लोग शायरियाँ बहुत अच्छी लिखते हैं, तो ये क्या पहले की ही कला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जिसकी पोइट्री बहुत अच्छी है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे काव्य छंद। मतलब जो इनकी जो लाइंस लिखी हुई थी, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये बॉक्स के अंदर सौरभ लिख दिया, अपना नाम लिख दिया है, तो वहाँ पे क्या होता था, जो बॉक्स बना है, बॉक्स में जो हमारे जो रुद्रदमन राजा थे उनके लिए ना पोइट्री में कुछ लिखा हुआ था। लाइक पोइट्री में उनकी बढ़ाई लिखी थी, उनके बड़प्पन के बारे में लिखा हुआ था, ये सारी चीज़ें थी। क्लियर होगी बात इतनी? आगे देखते हैं। आगे देखो, यह शिलालेख सुदर्शन झील से जुड़ी जानकारी देती है। ठीक है, क्योंकि सुदर्शन झील जो सी थी वो बहुत ही प्यारी झील थी। खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे, आपको बताएंगे इसका नाम सुदर्शन कैसे पड़ा था, ये भी बहुत बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यह शिलालेख रुद्रदमन के शासनकाल, विजयों, वंशावली, व्यक्तित्व आदि के बारे में जानकारी देता है, क्योंकि पहले के ज़माने में जो से राजा थे वो एक दूसरे से रिलेटेड थे। क्लियर? यह शिलालेख भाषा और साहित्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस शिलालेख के साथ ही अशोक और स्कंदगुम के शिलालेख भी हैं। अब आपको पता है अशोक कौन है? अशोक एक बहुत ही बड़े सम्राट थे जिन्होंने पूरे ऑल ओवर एशिया पर राज करा था। एशिया, समझ रहे हो? एशिया का मतलब क्या हुआ? इंडिया, इंडिया भी ऐड है, पाकिस्तान भी ऐड है, चाइना भी ऐड है। ठीक है, जो छोटे मोटे जो से मतलब देश हैं, लाइक भूटान हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, ये सारे ऐड थे। समझ रहे हो? इन सभी को ऐड करके बोला जाता है एशिया। क्लियर? तो इन्होंने पूरे एशिया पर राज करा था। आगे आपने ये क्वेश्चन नोटिस कर लिया होगा। अब आपको बताता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ पर फोकस करेंगे। क्लियर? एक सेकंड में माइक सेट कर लूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम बिल्कुल नोट्स बना के प्रिपरेशन करेंगे फटाफट। तो देखो जो रुद्रदमन थे, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, रुद्रदमन प्रथम। ठीक है, अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमने डिस्कस कर ही ली है अच्छे से। अब देखो इनका जो सा वो शिलालेख है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है गुजरात में। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर? जूनागढ़ में। कहाँ पे स्थित है? जूनागढ़ में। क्लियर होगी बात? गुजरात क्या है? गुजरात एक स्टेट है और गुजरात के स्टेट में एक जगह है, वो क्या है? वो जूनागढ़ है। मैंने ऊपर लिख दिया प्लेस। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं कि जो उनका जो शिलालेख है वो लिखा कौन सा है, उसकी लैंग्वेज क्या है? तो उसकी लैंग्वेज थी संस्कृत भाषा।
आपको पता है जितने पुराने लोग थे वो संस्कृत भाषा, क्योंकि वो वेद पढ़ते थे, और वेद की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो संस्कृत भाषा की लैंग्वेज है। और आपको पता होगा कि अपने जो भारत है, भारत में कितने वेद हैं, टोटल 4 वेद हैं। कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्लियर। और 5वां वेद ही माना जाता है, खैर वो बात की बात है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। जो भरतनाट्यम सॉन्ग है ना, जो भरतनाट्यम डांस है ना, उससे रिलेटेड है वो, खैर वो आपको बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पर फोकस करते हैं। इतना क्लियर हो गया सभी को? ये लैंग्वेज की शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दी थी LANG, ठीक है। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रुद्रदमन जो थे वो क्या थे, वो किंग थे। सारी इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर होगी सभी को? अब आपको एक बात और बताना है कि जो वो शिलालेख है वो कौन सी भाषा में लिखा गया? वो 2 भाषा में लिखा गया था। कौन कौन सी भाषा में? पहली तो थी संस्कृत भाषा और दूसरी थी ब्रह्मी। क्लियर होगी बात सभी को? ब्रह्मी लिपि। इंग्लिश में मैंने लिख दिया, ठीक है, आप लोग हिंदी में इसे ट्रांसलेट कर लेना। संस्कृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में इनके 2 जो से वो शिलालेख थे, अभिलेख थे, वो लिखे गए थे। शिलालेख आपको पता ना क्या होगा? चट्टानों में कोई चीज़ लिखना, कोई पत्थर, बड़ा सा पत्थर में कोई चीज़ आप लिख दो, उससे बोला जाएगा। क्लियर? फटाफट से रिवीजन करो, इतना ही है बस, और कुछ भी नहीं है। रुद्रदमन जो फर्स्ट थे, प्रथम थे, गुजरात में जूनागढ़ में उनका शिलालेख स्थित है। वो लैंग्वेज कौन सी यूज़ करी? संस्कृत भाषा यूज़ करते थे बोलने के लिए। उसके बाद तो क्या थे, वो राजा थे। उनके जो शिलालेख थे, यहाँ पे लिख देता हूँ शिलालेख या अभिलेख लिख देते हैं, अभिलेख ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो अभिलेख थे वो 2 भाषा में लिखे गए थे, संस्कृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में। बस अगर आपने इतना डिस्कस कर, अगर आपको इतना पता लग चुका है, बस इतना ही था और कुछ भी नहीं था। और आपकी बात और बताना है, जो सा शिलालेख है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सी झील से रिलेटेड है। यहाँ पे लिख देता हूँ झील। तो जो उनका शिलालेख है वो सुदर्शन झील से रिलेटेड है। क्लियर? सुदर्शन झील से रिलेटेड था। क्लियर होगी बात सभी को? बस इतना ही आपका था बस। अब मेरी बात समझो, अगर आप रटने लगते तो आपको ये सारा पूरा पेज रटना पड़ता, यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे तरीके से। अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने पड़ा हुआ है, आप यहीं से देख के अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? इसीलिए कहते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाओ, समझने वाली पावर को बढ़ाओ। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होगी ना, आप हर एक चीज़ बहुत आसानी से कर सकते हो। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर रियल मायने में देखा जाए ना, तो रॉकेट साइंस ही बहुत छोटी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ, रटना छोड़ो और समझने पर फोकस करो। अगर आप समझोगे तो आपको हर एक चीज़ ना एक स्टोरी लगेगी और आप उसे ईजिली समझ लोगे। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके पार्ट्स बना के डाल रहा हूँ, है ना, वीडियो को कट कट करके, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टोरेज नहीं है फ़ोन में। और सेकंड चीज़ ये है कि मैं आपको अच्छे से समझा के डालता हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा अगर टाइम देके समझ लोगे ना, तो वो चीज़ आपकी लाइफ बना देगी। और जो रटी वाली चीज़ें होती हैं, जो क्रैमिंग वाली चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा देर तक दिमाग में नहीं रहती हैं, ठीक है। इसीलिए आप चीज़ों को समझने पर फोकस करो। ये मत सोचो कि हमारे पास टाइम कम है, बाकी जगह से अपना टाइम मैनेज कर लो। लाइक घूमने फिरना बंद कर दो, जल्दी जल्दी खाना खा लो फटाफट, ठीक है। सुनना ही तो है, लेक्चर्स मेरे आप सुनते ही हो, तो जस्ट तो आप सुन के भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। आई प्रे टू द गॉड आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स आएँ। और एक बात और बोलनी चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर द यूट्यूब चैनल फॉर द मोनेटाइजेशन, और ज्वाइन का ऑप्शन भी आ चुका है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आई होप आप लोग भी खुश होंगे। और एक बात और बोलनी थी आप सभी को कि अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें, कुछ भी ना समझ आए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और इसके मैं आगे पार्ट्स डालूंगा, आप वो भी चेकआउट कर लेना, बहुत ही अच्छे पार्ट्स बनेंगे। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय श्री राम, जय बजरंगबली, राधे राधे।